हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। हम विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवीएस और अन्य सभी राज्यों की चयन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? व्हाट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर? ऑप्शन दिए गए हैं घर्षण, आकर्षण बल, बल नहीं होता और ध्वनि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्रत्येक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण बल के द्वारा बांध कर रखते हैं। इसी कारण से ब्रह्मांड की हर एक वस्तु एग्जिस्ट करती है। प्रश्न संख्या 2, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? ऑप्शन दिए गए हैं पानी, सोना, दूध और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। तत्व और यौगिक की संरचना हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ पर सोना और ऑक्सीजन एक तत्व है जिसकी संरचना फिक्स हो जाएगी, और जल एक यौगिक है जिसका स्ट्रक्चर भी H2O के रूप में हमेशा निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर दूध जो है वो एक मिश्रण है। प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पानी और भी कई तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। प्रश्न संख्या 3, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कॉल्ड? केंद्रक, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता होती है। बाकी चीज़ों को वो कोशिका के अंदर जाने नहीं देती है। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में कोशिका के सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 4, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज? कोशिका की शक्ति ग्रह, कोशिका का मस्तिष्क, भोजन भंडारण या फिर अपशिष्ट निस्तारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का विद्युत ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका के अंदर भोजन का भंडारण रिक्तिका में होता है और अपशिष्ट का निस्तारण लाइसोसोम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 5, बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? वाट, न्यूटन, जूल या फिर पास्कल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा। जूल जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा, और जो पास्कल होता है वो दाब के लिए होता है, प्रेशर। प्रश्न संख्या 6, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? न्यूटन, जूल, वाट या फिर ओम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। जूल जो होता है वो ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन यहाँ पर बल का एसआई मात्रक होता है। वाट शक्ति के लिए होता है और ओम विद्युत प्रतिरोध के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 7, द्रवों में ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है? व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स? ऑप्शन दिए हुए हैं चालन, संवहन, विकिरण और अपवर्तन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रिफ्रैक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन, कन्वेक्शन। ऊष्मा का संचरण यानी कि चीज़ें गर्म कैसे होती है? तो ठोस पदार्थों में चालन विधि द्वारा, द्रव तथा गैसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचार होता है, और वहीं विकिरण की प्रक्रिया में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में डायरेक्ट ऊष्मा थ्रो की जाती है, जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है।
और यहाँ पर जो अपवर्तन दिया हुआ है वो किसी तरह की ऊष्मा के संचार की विधि नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन में दिए हुए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और बदले में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पाद के रूप में निकल कर आती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है और हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 9, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। फ्लोएम, जाइलम, पेरिबेलम और मेरिस्टेम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है और खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर पूछा गया है कार्य होगा जब। वर्क इज डन ओनली व्हेन। मतलब कार्य कब होना माना जाएगा, जब केवल बल लगे, जब केवल विस्थापन हो, जब बल और विस्थापन दोनों हो, या फिर कोई भी नहीं। तो कार्य बराबर हो जाता है बल गुणा विस्थापन। मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु विस्थापित होती है तभी कार्य कंप्लीट होना माना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल और विस्थापन दोनों हो। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका या अंडाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है अंडाणु और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है शुक्राणु। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। लाल रक्त कोशिका ब्लड के अंदर पाई जाती है और त्वचा कोशिका मृत कोशिका होती है। प्रश्न संख्या 12, तत्व का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। ऑप्शन दिए गए हैं पानी, नमक, लोहा और चीनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा यहाँ पर एक तत्व है और बाकी बचे तीनों पानी, नमक और चीनी वह एक यौगिक के उदाहरण है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है। नमक सोडियम और क्लोरीन से बना एक यौगिक है और यहाँ पर चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। प्रश्न संख्या 13, घनत्व की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। किलोग्राम बटे घन मीटर, मीटर प्रति सेकंड, जूल प्रति किलोग्राम या फिर न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व की इकाई हो जाएगी किलोग्राम प्रति घन मीटर। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी गति की इकाई। जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की इकाई और न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो जाएगी दाब की इकाई। प्रश्न संख्या 14, कोशिका की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द सेल। न्यूटन, रॉबर्ट हुक, मेंडल और डार्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। न्यूटन ने बल का नियम दिया है, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए हैं और डार्विन ने जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, गति का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, मीटर वर्ग प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ऑप्शन नंबर डी,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 16, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स? 7 से अधिक, 7, 7 से कम या फिर 14? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। तो जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहे जाते हैं, न्यूट्रल। प्रश्न संख्या 17, एक सामान्य नमक का उदाहरण है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। यहाँ पर कुछ रासायनिक सूत्र दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि इनमें से नमक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर बी NaCl, ऑप्शन नंबर सी HCl और ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोरीन, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो NaOH दिया हुआ है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और Ca होता है कैल्शियम के लिए, और CO3 हो जाएगा कार्बोनेट के लिए। तो ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो उसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है। प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और बदले में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 19, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मीटर, जूल, डायोप्टर और वॉट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। यहाँ पर जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक हो जाएगी, जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होती है, और वॉट शक्ति का मात्रक होती है। प्रश्न संख्या 20, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, बी वाटसन एवं क्रिक, न्यूटन और मेंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया गया था। डार्विन ने जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुवांशिक अध्ययन किया है, और न्यूटन के द्वारा बल की परिभाषा और गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 21, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर जूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और जूल होता है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक। प्रश्न संख्या 22, अपचायक एजेंट कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अपचायक एजेंट वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, और ऑक्सीकरण एजेंट वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा अपचायक एजेंट, और ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीकरण एजेंट। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन इट, जब वह एक ही माध्यम में चलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, स्थिर रहता है या फिर अवशोषित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है जब वह अपने विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे बर्तन के पेंदे में सिक्का उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और पानी में आधी डूबी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 24, जीवों में लिंग निर्धारण किससे होता है? सेक्स ऑफ अ ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, सभी या शरीर के तंतु से। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाई गुणसूत्र। अगर जनन क्रिया में वाई गुणसूत्र हिस्सा लेता है तो शिशु का लिंग मेल होगा और एक्स गुणसूत्र हिस्सा लेता है तो शिशु का लिंग फीमेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन है? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन? उपभोक्ता, शिकार, उत्पादक या अपघटक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। उत्पादक यानी पेड़ पौधे। खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधे ही सबसे पहले सूर्य के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 26, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जल, सूरज, यूरेनियम और कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है और परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 27, एकावर्त प्रतिक्रिया कौन सी है? एकावर्त प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया भी कहते हैं। विच ऑफ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। एकावर्त अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी में कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आयरन के साथ की गई। अब यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने सल्फेट से कॉपर को हटाते हुए खुद सल्फेट के साथ जुड़कर फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। प्रश्न संख्या 28, जैविक अपशिष्ट क्या होता है? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? प्लास्टिक, कागज, लोहा या फिर कांच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज। जैव अपशिष्ट वह होता है जिसे जैविक प्रक्रिया से नष्ट किया जा सके। यहाँ कागज ऐसा पदार्थ है जो आसानी से सड़कर नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है प्लास्टिक, लोहा और कांच, ये सभी चीज़ें जैविक प्रक्रिया द्वारा नष्ट नहीं होती है। प्रश्न संख्या 29, मानव शरीर में पाचन शुरू होता है आमाशय से, छोटी आंत, मुंह या फिर बड़ी आंत? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। हमारे मुंह के अंदर भी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाकर वह खत्म हो जाती है। वहीं अगर बात करें अवशोषण की तो अवशोषण छोटी आंत से शुरू होता है और बड़ी आंत में खत्म हो जाता है। प्रश्न संख्या 30, पादपों में लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू ऑप्शन नंबर ए, जड़, तना, फूल या फिर बीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। पादपों में लैंगिक जनन फूल के माध्यम से होता है। तने का काम पौधे को यांत्रिक सहारा देना होता है और जड़ जमीन से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारे विज्ञान के 30 प्रश्नों का पहला टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू।